वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फोन में बोसे दे रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा जी आप मेरे चैनल में आए, मैंने कहा कि आपकी वजह से पहले मुझे दुख पहुंचा है। कहने लगे नहीं 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 मैं कलमा पढ़ती हूँ। अब जब उन्होंने कलमा पढ़ा ना तो अब मैं मजीद उसके अंदर जरा मज़ाक पैदा करते हुए तो इसलिए मैं आपको बोसा दे रहा हूँ। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप समझते हो कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब खवातीन के बारे में खुश नसीब है। हरीम शाह के मामले में आपकी वीडियो वायरल होगी, हरीम शाह आपकी गोद में भी बैठ रही हैं। आज तक ना वो मेरी गोद में बैठी है, और अगर बैठी है तो फिर वो वायरल नहीं हुई। एक टिकटॉकर है जिनको आप कह रहे थे वीडियो कॉल पे के बोसा दें, तो वो क्या वो ठीक था? नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल में देखिए बात ये है कि एक तो मैं हकायक को मानता हूँ। आपने कहा कि जनाब कैसन वो जो वीडियो जो है वायरल हुई है तो आप कह रहे हैं गलत। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं तो सच्चा आदमी हूँ। मेरी हर तरह की वीडियो जिस शक्ल में आई है बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे नंबर के ऊपर किसी को मैंने नहीं कहा कि जनाब मैं जब अमली तौर पर ख़वातीन मेरी मोहब्बत में तशरीफ़ ले आएँ और ये अमल उनके साथ वो ख़ुद कर लें तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी को मैं वीडियो पे कहूँ कि जनाब मैं आपका बोसा लेना चाहता हूँ, या वो मुझे कहे कि मैं आपका बोसा लेना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। न इस तरह की कोई वीडियो बनी है, न इस तरह की वीडियो को वायरल हुई है, न मेरे इल्म में है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? जबकि एक बार एक वीडियो में ये भी कहा गया आपके चाचा की तरफ से कि आप जहनी मरीज़ हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह है कि जब इसका तमाशा हुआ तो यकीनन मेरी किबला वालदा पाक भी ज़िंदा है। मैं वो खुश नसीब हूँ कि मेरा नवासा भी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद है। ठीक है। तो अब जो हमारे डॉक्टर है मेरा भांजा, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो अमरीकी रिसर्च आई है कि जिसको भी कोरोना हो जाता है तो वो किसी तरह का ज़हनी दबाव और इस तरह आमने सामने होने वाले वाक़यात के अंदर वो सही फैसला नहीं कर सकता जो कोरोना से पहले होता है। अब आप खुद देखते हो जब मैं बोलता हूँ वो मेरी ज़बान के अंदर वो अब वो तेज़ी नहीं रही, चाशनी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो बिल्कुल मेरे मशवरे से हुआ। चाचा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरे मशवरे से, उनके साथ मेरा जो भांजा डॉक्टर बैठा वो भी मेरे मशवरे से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 30, 35, 40 दिन 50 दिन मस्जिद मदरसा घर में रहा। फिर जब मैं आके बैठा अपनी इस्लामी अदालत में तो वो सारे मुकदमात रुके हुए थे जिनका हल सिर्फ किबला मुफ्ती साहब पेश करते हैं। ठीक है। अच्छा आपके चाचा की तरफ से तो ये भी कहा गया कि जब तक आपकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हो जाता जो मुफ्ती लफ्ज़ है आपके नाम के साथ से हटा दिया जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये भी हमारा मशवरा था। ये आप ही का मशवरा था? मशवरा था कि ताकि लोग और मुफ्तियान किराम के पास जाएं। जब दूसरे मुफ्तियान किराम के पास गए तो उनके पास हल नहीं था, वो हल किबला मुफ्ती साहब के पास था कि बचपन का निकाह मुनाकिद नहीं होता, ये किबला मुफ्ती साहब का रिसाला है। कैफियत जिनमें तलाक वाक़ नहीं होती, ये रिसाला किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का है। तो फिर मुझे जनाब रोज़ाना 7 केसेस सुनने पड़े उन 50 और 55 दिन में अपने दारुल इफ्ता में न बैठने की वजह से। अच्छा मुझे मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपकी काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लेकिन उसके बावजूद आप बाज नहीं आए। उसके बावजूद अभी रिसेंटली भी एक वीडियो आपकी वायरल हुई जिसमें आप डिस्को में बैठे हुए हैं और खतून ने नाजेबा लिबास पहना हुआ है और नाजेबा हरकत कर रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे बेटे भाई ये सब चीज़ें पुरानी हैं, ये कम अज़ कम 9 माह पहले की हैं। उसके बाद मैं 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, अब फिर दुबई जा रहा हूँ। ये जो दोनों जो वीडियो वायरल हुई ये एक ही डिस्को क्लब की है। ठीक है। उन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे साथ बैठने वाला कोई मोहतरम, कोई मोहतरमा, कोई ख्वाजा सरा अपने जिस्म को जिस अंदाज से हरकत दे तो क्या अल्लाह का फरमान वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा उसका मेरे ऊपर वज़न है? और जितनी तरह के या बहुत सारी खबर मैं मरी के अंदर गया था, यकीन करें कि GPO से लेके उस्मानियत तक पौन घंटा मुझे लग गया। यही ख़वातीन, यही बच्चे आप जैसे सारे जनाब एक वक्त में 6, 7, 8 जनाब उन्होंने मोबाइल फ़ोन उठाए हुए। ठीक है। उस दर मैं अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता रहता हूँ क्योंकि लोगों की मोहब्बत है, उनके दिल को मैं नहीं तोड़ना चाहता। मेरे नवासा मुझे मुस्करा के कहता है कि नानू एक तरफ मोहतरमा खड़ी हो जाती है, एक तरफ मोहतरम खड़े हो जाते हैं, फिर वो मुस्कराते हैं, फिर आपके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं, फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर आपको दावत देते हैं कि आए जी चाय पिए, ये करें। ये अब मेरा एक लिहाज से अल्लाह ने अगर मुझे इज़्ज़त दी है, और क्यों दी है, मैं हकीकत पसंद हूँ कि लोगों के पसंदीदा शख्सियात पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं। ठीक है। नौजवान नस्ल के,
एक कायद मोहतरम इमरान खान, ठीक है, और एक हजरत किबला मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुफ्ती साहब आपकी तरफ ख़वातीन इतनी अट्रैक्ट क्यों होती हैं, क्या वजह है, ऐसा क्या लगाते हैं, कोई ख़ास परफ्यूम है या कोई ख़ास कोई चीज़ है जो आप अभी बताते नहीं हैं? मैं बता देता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह, मैं घबराने वाला तो नहीं हूँ। एक तो चेहरे की मुस्कुराहट। आप समझते हैं मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है कि ख़वातीन आपकी तरफ नहीं, माइल नहीं, हो नहीं, जाती हैं? ये तो पहली वजह बताइए ना। ठीक है, किबला मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब अवामी भी हों, चेहरे पर मुस्कुराहट भी हो, फिर माशाअल्लाह खूबसूरत खुबानी की तरह चमकता हुआ चेहरा भी हो, फिर टेलीफोन उठाने में भी बड़े दलेर हों, घूमने में फिरने में भी जनाब लोगों की मुलाकात उनसे आसान हो, फिर हर एक जनाब मोहतरमा का मोहतरम से ज़्यादा एहतराम करे, फिर जनाब इस सूरत हाल के अंदर जो मोहतरमा फ़ोन करे उससे में भी ज़रा मज़ाह में अच्छी बात करे, उसको बेटी कहकर। अब मुझे बताएं कि ऐसी शख्सियत कोई अगर मुफ्ती साहब मिलेंगे तो वो पान खाने की वजह से कोई मोहतरमा उनसे दूर खड़े होकर बात करे तो करे, पान खाने वाले मुफ्ती से कौन सेल्फी बनाए या उनके साथ। दूसरे मुफ्ती साहब होंगे तो उनका बोलने का अंदाज ऐसा होगा कि हम जनाब फलां मोहतरमा का उतार देंगे। ये ख़वातीन जो पीटीआई की हैं ये तितलियाँ, मुफ्ती साहब कहते हैं बेटियाँ, शहजादियाँ। अब मुझे बताएं कि ख़वातीन किसका एहतराम करेंगी? फिर मुस्कराता हुआ चेहरा भी है, ऐनक भी खूबसूरत है, खुशबू भी लगी हुई है, कपड़े भी खूबसूरत हैं, जनाब कैप टोपी भी बड़ी। अच्छा, आज आपके प्रोग्राम में टोपी इसलिए नहीं आया कि बारिशों की वजह से वो बेचारी टोपी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि सर पे उसको रखना अभी उसको मैंने पंखे मुनासिब नहीं रहा। अच्छा, मतलब सुखाने के लिए आप रख के आए हैं अभी? ठीक है, तो बारिश ये खुसूसियत आप मुझे बताया ना किस सियासतदान में है? सही है, तो बारिश में भी किसी ख़वातीन के साथ ही घूम रहे थे या अकेले घूम रहे थे? नहीं, वो तो जब मरी में मैं गया ना। अच्छा, मरी में अकेले गए थे? ना, मुझसे अकेले कहीं नहीं जाते। सही। और ठंडे इलाके में अकेले जाए, बेवकूफ़ हूँ मैं। तो वो ये है कि वहाँ से जब मैं गया तो जनाब उधर बारिश भी हो रही है, उधर सल्फे भी बन रही है। अब मैंने उस जगह टोपी उतारना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है। तो जैसे ही मैंने टोपी को उतारा तो वो तो ऐसे थी जिस तरह वो चूड़ियाँ जो हैं वो टूट जाए ना, तो कोई पता नहीं लगता कि चूड़ी सीधी कौन सी है। ठीक है। जैसे आज आपके प्रोग्राम में भी आया हूँ तो टोपी अभी सूख रही है, इंशाल्लाह जब सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी, फिर पहन लूँगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने निकाह कितने किए? यार पिछले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत के यहाँ जाके मुफ्तियान किराम इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा आपका जो अल्कोहल का फतवा है वो आपका इज्तिहादी और तहकीकी फतवा है, उस पर हम आप पे नाराज़ नहीं हैं। ठीक है। आपने जो कैफियत के बारे में कहा हम सब उसको मानते हैं, आपके जितने रसायल आए हैं सबको हम मानते हैं। ठीक। लेकिन खुदा रहा आजकल के मुआशरे के मुताबिक आप ये न कहा करें कि मेरे निकाह 3 दर्जन हैं या इससे कमो बेश है। 3 दर्जन? तो मैंने कहा जो मैं कह, लेकिन अब उनसे मेहराब में खड़े होके ठीक है वादा करके आया हूँ कि आज के बाद इस मौजू पे मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है। वैसे आप कहते हैं कि आपके मतलब कितने निकाह वो जितने हैं ना वो सारे एक नहीं कई चैनल्स के ऊपर वायरल भी हो चुके हैं और हर 4 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुढ़े तक हर एक को पता है कि कितने दर्जन निकाह मुफ्ती साहब के हैं। लेकिन अब क्योंकि उलमा से मैंने वादा कर लिया तो इसलिए आप इस मौजू को कोई 3 दर्जन लगा सारी सकते हैं? बातें हो चुकी है। 3 दर्जन तक मतलब निकाह है। तो मुफ्ती साहब मतलब आपकी एज भी कम न करें। एज भी कुछ ज़्यादा हो गई है तो कितनी होगी? कितनी एज हो गई है आपकी? मतलब मेरी पैदाइश 1957 की है। ठीक है, तो इतने निकाह और 77-78 साल मेरी उम्र है, 67-68 साल मेरी उम्र है। चांद के मुताबिक मैं 70 साल के लगभग 70 साल के। तो कैसे आजकल तो एक जो आपकी बीवी होती है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, आपने दर्जनों ने कहा इस वक्त 1 करोड़ ख़वातीन हैं जिनके लिए खामद नहीं है और उन सब का खामद की ख्वाहिश उनकी ये है कि हमारे कौन बने कि बड़ा मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब। तो आप मुझे क्यों जनाब अपना अल्लाह की नेमतों से महरूम करते हो? ठीक है। एक बूफे वो लगता है जिसमें 92 डिशें होती है, एक खाना वो भी होता है कि सिर्फ चावल होता है और उस पर एक बोटी होती है। सही है। तो आप नौजवानों की मिसाल उस चावल की तरह है जिसके ऊपर एक शामी होता है, एक बोटी। किबला मुफ्ती साहब की मिसाल उस 5 स्टार होटल की जाए जिसके अंदर 92 डिशें होती हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, आगे भी कोई शादियां करने का इरादा रख रहे हैं? कोई निकाह करने का इरादा रख रहे हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मेरा मुआहदा हो चुका है, मैं 80 से ऊपर उम्र तक जाऊंगा और इमरान खान साहब भी 80 से ऊपर तक जाएंगे। ठीक है। लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि आपने इमरान साहब को अपने साथ साथ रखा हुआ है, दोनों मुकाबले पे चल रहे हैं। और उनका और हमारे बहुत सारे सितारे मिलते हैं, उन पर भी आजमाइश आती है, मेरे ऊपर भी आती है। वो उनके लिए भी आजमाइश उनकी मकबूलियत को बढ़ाती है।
किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पे आजमाइश आती है तो लोगों का मोहब्बत, प्यार और जनाब अकीदत बढ़ जाती है। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के लिए भी ख़वातीन सुभान अल्लाह आसान भी हैं, मोहब्बत का मरकज़ भी हैं,